कि हम शिक्षक हैं, हम नियोजित शिक्षक 4 लाख हैं, हमारे ऊपर राजनीति करना सब पार्टी बंद कर दे। पिछले बार भी तेजस्वी यादव जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया था, मैनिफेस्टो में लेके आया था, और हम लोगों के लिए उनका जो गतिविधि रहा वह बेहद ही दुखद रहा। आप जितना दिन इस सरकार में रहे, आप एक बार ये जो नियमावली ला के हम लोगों को बर्बाद करने की साजिश रच दी गई, आप मूक दर्शक क्यों बने रहे? आज आप हमारा समर्थन कर रहे हैं, जब विपक्ष में आए, जब सत्ता में थे तब यह नियमावली क्यों पारित होने दिए? क्यों नहीं उस पर आवाज बुलंद किए? आज आप अगर हमारे पक्ष में हैं तो हमारा अनशन पर बैठिए। लोग बैठे हैं ना भाई, तमाम लोग जाके बैठिए तो समझेंगे हमारे साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर आप हैं। हम इस पर राजनीति नहीं चाहते हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, सम्राट चौधरी जी से हम लोगों ने मिला है, तमाम बात वह सुने हैं, और हम लोगों पर एक नई ऊर्जा मिली है। ये नई ऊर्जा तब मिली बिहार के नियोजित शिक्षकों को जब बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने स्वयं बिहार के तमाम शिक्षक संगठनों से बात की, और बात सक्षमता परीक्षा में संशोधन को लेकर, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली में संशोधन को लेकर। लेकिन बात यही नहीं है। शिक्षक नेता आनंद कौशल सिंह की जो बातें अभी आपने सुनी, और जो बड़ा आरोप उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव की पार्टी, लालू यादव की पार्टी आरजेडी पर लगाई, वह कितना सही है आगे हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बता दें, देखिए टीचर जंक्शन लगातार शिक्षकों की आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ऐसे में आपका फ़र्ज बनता है कि आप अपनी ही आवाज़ को और अधिक आगे पहुंचाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, आनंद कौशल सिंह जी जो एक शिक्षक नेता है, उन्होंने जो बातें कही वो बिल्कुल सही है। जब नीतीश कुमार जी के साथ तेजस्वी यादव की सरकार थी, लालू यादव की सरकार थी, और जब बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली को लाया गया, सक्षमता परीक्षा को लाया गया, तब तेजस्वी यादव की पार्टी ने शिक्षकों के लिए कुछ कहा नहीं। बिल्कुल अपने मुंह पर टेप लगाकर बैठे थे तेजस्वी प्रसाद यादव जी। और अब जब सत्ता से बाहर हो गए, तब शिक्षकों की बातें करने लगे। उनकी पार्टी शिक्षकों के हक और अधिकार के लिए लड़ने लगे, और इस पर आनंद कौशल सिंह जी शिक्षक नेता जो हैं, उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, और उनकी प्रतिक्रिया भी सही है। क्योंकि जब आप सत्ता में थे, जब आपको बहुत कुछ करना था, तो आपके माननीय शिक्षा मंत्री जी जो चंद्रशेखर जी थे, चुप थे, शिक्षकों को इनपुट आउटपुट देने की बात कर रहे थे, और आपने तो कुछ कहा ही नहीं। सत्ता के इतना लोभी हो गए हैं कि नीतीश कुमार जी जिस चीज़ को हाँ कहते थे उसको आप भी हाँ कहते थे, जिस चीज़ को ना कहते थे उसको आप भी ना कहते थे। ये बातें तमाम शिक्षक संगठनों के नेता कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव से उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदों पर वे खरा नहीं उतरे, इसलिए बिहार के नियोजित शिक्षक अब उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं। हाँ, यदि उनको लगता है कि अब सत्ता से वे बाहर हो गए और बहुत कुछ करना चाहते हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए, तो बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए अनशन पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे। राजनीति नहीं करे बिहार के नियोजित शिक्षकों के साथ, क्योंकि बिहार के नियोजित शिक्षक किसी पार्टी के नहीं है। उनकी अधिकार को जो पूरा करेंगे, उनकी मांगों को जो पूरा करेंगे, बिहार के लाखों लाख वोटर्स के रूप में जो नियोजित शिक्षक और शिक्षक परिवार है, वे उस पार्टी के साथ खड़ा होंगे और उनको जमकर वोट करेंगे। ये बातें हम नहीं, बल्कि क्रांतिकारी शिक्षक नेता आनंद कौशल सिंह जी ने अपनी बातों को रखते हुए कहा, और उनकी बातों में सच्चाई भी है। क्योंकि सक्षमता परीक्षा जब लाया गया तो किनकी सरकार में लाया गया? विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाया गया, किनकी सरकार में लाया गया? महागठबंधन की सरकार में, जेडीयू आरजेडी की सरकार में। और सरकार किसी की हो, चलती तो है नीतीश कुमार की, लेकिन आप तो प्रतिकार नहीं किए। कम से कम अभी तो बीजेपी सरकार में आई है जेडीयू के साथ, तो पहली बार माननीय उप मुख्यमंत्री के स्तर पर बिहार के नियोजित शिक्षक संगठनों की वार्ता हुई, और बताया जा रहा है कि वार्ता में माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी है, उन्होंने घंटों शिक्षकों की बातें सुनी ही नहीं, बल्कि पूरी तरह समझा भी। और समझने के बाद जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के पास तमाम वो बातें जो शिक्षक संगठनों से हुई और जो उनके समझदारी में आई, वे मजबूती से रख दी है। अब अगले 24 घंटे में बहुत कुछ हो सकता है, और यदि नहीं भी हुआ तो प्रयास तो सकारात्मक रहा। फिर नियोजित शिक्षक देखेंगे आगे करना क्या कुछ है। पहले
शुरुआत तो अच्छी हो रही है, लेकिन आरजेडी की बात करें तो, राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो उन्होंने क्या कहा? चुनाव में आने से पहले, चुनाव के समय सत्ता में आने से पहले उनकी बातें क्या थी, सब कोई जानता है। लेकिन जब वो सत्ता में नीतीश कुमार जी के साथ आ गए तो बिल्कुल चुप हो गए। होना नहीं होना प्रतिकार उनको करना चाहिए था। नीतीश कुमार की बातें इस तरह सुन रहे थे, लगता था वे भी नीतीश कुमार ही है। शिक्षकों के हक और अधिकार की लड़ाई में नीतीश कुमार जी बहुत जल्दी, सरकार जो है नीतीश कुमार की शिक्षकों की बात नहीं सुनते, ये सबको पता है, बिहार के शिक्षकों को भी पता है। लेकिन एक उम्मीद रहती है कि चलिए उनके जो सहयोगी दल है वे कुछ करेंगे, दबाव बनाएंगे तो जो सही चीज़ें हैं वे हो पाएगी। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल सही चीज़ को भी नहीं रख पाए और तमाम जो आज दिक्कतें हो रही है उनके साथ जब सरकार में थे जेडीयू के साथ आरजेडी, तब ही हुई। ये सारे चीज़ उसी समय डिक्लेयर हो गया और अब संशोधन के लिए शिक्षक सड़क पर है। और जब शिक्षक सड़क पर है तो आरजेडी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। तो बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा। आपने तो बड़ी बड़ी बातें की लेकिन हुआ कुछ नहीं। आपने अपनी बातों पर खरा नहीं उतरा, जो बातें कही उस पर खरा आपने नहीं उतरा। तो अब आप पर भरोसा कैसे करें शिक्षक? और यदि आपको लगता है कि अब विपक्ष में रहकर शिक्षकों के लिए कुछ करे, तो भाजपा ने तो लाठी खाई थी। उनके बड़े बड़े नेता शिक्षकों के मुद्दे पर पैदल मार्च किया था डाक बंगला से, वहाँ पर लाठी चार्ज हुई थी, पुलिसिया लाठी भाजपा के नेताओं ने खाया था। तो आप भी कुछ ऐसा कीजिए, शिक्षकों के मुद्दों पर आप भी आंदोलन कीजिए, भूख हड़ताल कीजिए, अनशन पर बैठिए, तब न जानेंगे शिक्षा की नहीं। अब आपको सबक मिला है, अब आपकी समझदारी खुली है, अब आप शिक्षक के लिए कुछ करेंगे। सिर्फ बयान देने से कुछ नहीं होता है। अभी जो शिक्षक हित में हो रहे हैं कम से कम उनकी सराहना की जाए और जो भी लोग कर रहे हैं उनकी तारीफ की जाए। अब देखते हैं अंतिम परिणाम क्या होता है। लेकिन इतना तय है, शिक्षकों की जो मांगे हैं उसमें बहुत सारी मांगों को एनडीए की सरकार मानने के लिए मजबूर हो रही है। वो बस शिक्षकों की एकता की वजह से, वोट बैंक की वजह से और सम्राट चौधरी जी की पहल के वजह से। तो आगे टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल पर आप बने रहें। तमाम ऐसे ही खबरों के लिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।